ब्रिगेडियर साहब, एक आज अहम हमने देखा है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें डिस्कस किया गया है किस तरह से पाक फौज अपनी जान का भी नजराना दे देती है और आने वाले फ्यूचर में किस तरह से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैसे देखते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, ये एक ऐसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है कि जिसमें खत्ते के हालात बड़े डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं, तो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से हमने अपने फ्लैंक्स को कवर रखना है। इसी तरीके से जो हम अपने टारगेट्स को एंगेज कर रहे हैं, जो टीटीपी के लोग हैं, स्पेशली जो उनके भारत स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज है, तो उनके खिलाफ जैसे हमने उनको अपनी जगह पे फिक्स करना है उसके मुतालिक। और सबसे बढ़ के ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब से 3-4 दिन के बाद हम लोग जो है वो फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं ऑपरेशन मार के हक की। तो इन तमाम चीज़ों का ओवरऑल अहाता किया गया, सिक्योरिटी की सिचुएशन के ऊपर जो है वो तमाम चीज़ों की बातचीत की गई। तो ये बेसिकली शो करता है कि हम प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से ऐसे तमाम सिक्योरिटी रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको हम सामने रखते हुए अपनी ऑपरेशन प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, ताकि अपनी कौम को बता सकें कि वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने काम करें, अपने बिजनेस करें, अपने जो है वो अफेयर्स को देखें, फैमिली अफेयर्स को देखें, जिसको क्योंकि इसका बॉर्डर्स पे और तमाम स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जितने सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश, उसके लिए हम वक्त हम तैयार हैं। तो लिहाजा इस तरह की जो हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें उन तमाम चीज़ों का अहाता किया जाता है। और ये वक्ती तौर पे एक टाइमली कॉन्फ्रेंस भी है, एक तो ऑपरेशन मरसूस को लेके, और दूसरा जो है वो जो सिक्योरिटी चैलेंजेस ईरान और अमेरिका के लिहाज से इस वक्त खत्ते में जो तेजी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, और जिस तरह इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया कैश करना चाहता है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, तो मैं समझता हूँ कि एक टाइमली कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें तो हम कौम को तसल्ली रखनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी चीज़ें जो है वो एक सेफ हैंड्स के अंदर हैं और बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह ताला आर्म फोर्सेस दो की जंग नहीं चाहती, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कभी चैलेंज किया गया तो रिस्पॉन्स उसी तरह का होगा कि जैसे हमारी कौम अपनी आर्म फोर्सेस बिल्कुल ऐसे ही अपने दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाया कि जैसे आपने कहा है कि भारत की जानिब से हमने देखा है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, और आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी डिस्कशन ये हुई है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है वहाँ से, तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं उसके खात्मे के लिए? देखिए, वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खासा कलीदी किरदार रखता है, स्पेशली जब फिफ्थ जनरेशन के हिसाब से बात की जाती है। आजकल सब बातें नैरेटिव की हैं, पर्सपेक्टिव्स की हैं, और वो कोशिश होती है कि ऐसा कोई जो है वो कौम और अफवाज के दरमियान जो दरार डाल सकें। इंडिया की बहुत पुरानी ये कोशिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इंडिया ने कोशिश की है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की दरार डालें, हमने भरपूर उनको रिस्पांस दिए। यही वजह है कि ऑपरेशन मरसूस में अगर वो समझते थे कि कोई पॉलिटिकली पोलराइज कोई चीज़ है, तो हमने वहाँ पर उसको उसी जगह फिक्स किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत बड़ा सरप्राइज हमने दिया था जब पूरी कौम जो अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई थी। सोशल मीडिया की हद तक जरूर कोई पोलराइजेशन वो दिखाते थे प्रोपेगेंडा की सूरत में, लेकिन अब पूरी कौम जो है वो जिस तरह उसने रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन बुरहान मरसूस में, पूरी कौम ने देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिजल्ट भी जनरेट करके दिए थे। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाएगा, हम देख रहे हैं कि पाक फौज हमेशा तैयार रहती है वतन के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए। पाक फौज के साथ साथ आम जो शहरी हैं, आम जो अवाम है, वो आपको किस हद तक मुत्तहिद होते हुए दिखाई दे रही है, खास तौर पर ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद? ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपने नाजरीन को बताते चलें कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फॉर्म का मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। फ़ौरन ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इयादा किया है कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद बनी रहेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR का ऐसा बताना है कि फोरम का मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। फोरम ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इयादा किया है कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद बनी रहेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार।
فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ISPR کے مطابق فورم کا مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین نے۔ غزالہ کہیے گا کہ جس طرح سے مارکہ حق کی پہلی اینیورسری بھی آ رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، تو فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استحکامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیں ابھی بریگیڈیئر صاحب کو بھی میں سن رہی تھی اور وہ بجا طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کور کمانڈر کانفرنس ہے جو کہ آج منعقد ہوئی ہے، اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی، اور جو اس کا اعلامیہ ISPR کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اگر اس کا بھی جائزہ لیا جائے تو دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس کے اس فورم نے آج ان تمام ہی چیزوں کا احاطہ کیا جن کا اس وقت پاکستان کو چیلنج درپیش ہے۔ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو مارکہ حق کی شکل میں یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان مکمل طور پر تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی جانب سے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا گیا کہ جو تمام کمانڈرز ہیں، تمام فارمیشنز ہیں، وہ اپنی تیاریاں مکمل طور پر جاری رکھیں، اور عزم کا اظہار کیا گیا کہ دفاع وطن کے لیے جس طرح سے آج سے 1 سال قبل افواج پاکستان تیار اور پرعزم تھے، اسی طرح اب سے بھی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ایک اور اہم چیلنج جس کا پاکستان کو اس وقت سامنا ہے وہ ہے افغان طالبان رجیم کی جانب سے، اس کے حوالے سے بھی مکمل ڈسکشن کی گئی، اور آج اس اعلامیے میں یہ کہا گیا بالکل ٹھیک ہے غزالہ، اور اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں بھی اقدامات دہشت گردی کے خلاف جاری رہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھیں۔